बच्चों, जैसे कल हमने टेलर के बारे में पढ़ा था, आज इनके टेलर के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। टेलर के शब्दों में देखो, वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या काम कराना चाहते हैं। भाई, कोई भी मैनेजमेंट का सदस्य होगा तो या मैनेजर होगा तो वो यही तो चाहेगा मुझे अपने कर्मचारियों से ये काम कराना है। तो श्रमिकों से क्या काम कराना चाहता है और फिर यह देखना है कि उसको सर्वोत्तम ढंग से एवं कम से कम लागत पर करें। भाई देखो, काम तो कराना है ही है, पर कम से कम लागत पर कैसे काम किया जा सकता है। देखो, बैथलेहम स्टील कंपनी थी जिसमें ये काम करते थे टेलर। तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत लागू करने से उत्पादन में 3 गुना बढ़ोतरी हुई थी। यानी उस कंपनी में जब इन्होंने इन सिद्धांतों को लागू करा तो उसके उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हुई। बहुत ज़्यादा बैठती है 3 गुना तो। अब इस कारण इन सिद्धांतों पर विचार करना लाभदायक ही होगा। भाई फिर तो इसका मतलब ये जो सक्सेसफुल सिद्धांत है, इन्हें हमें भी थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए कि भाई कौन कौन से सिद्धांत है। इन्हें हम भी कल फ्यूचर में अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें एक अगर प्रबंधक बना दिया गया है तो हमें उस काम को कैसे कराना कर्मचारियों से। जैसे इन्होंने पहला पॉइंट बताया है कि विज्ञान पत्ती न कि अंगूठा टेक नियम है। देखो, इसके जो सिद्धांत है वे विज्ञान के तो हैं, पर बिल्कुल अंगूठा टेक ऐसे नहीं है कि जो एक बार आपने सिद्धांत अपना लिया सारी उम्र वे सारे एक जैसे ही उसके सिद्धांत आते रहेंगे। यानी हमें अंगूठा टेक नहीं बनना, हमें कि अंगूठा लगाया और अपने सिद्धांत चालू हो गए काम करना शुरू। नहीं, हमें उसमें जो है थोड़ा थोड़ा चेंज भी करते रहना चाहिए। जैसे टेलर बताते हैं, इसमें टेलर द्वारा प्रबंध के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने की ये पहल की गई, क्योंकि अब सभी प्रबंधक अपने अपने अंगूठा टेक नियमों को अपनाया जाएगा। अतः स्वभावतः सभी समान रूप से प्रभावी नहीं होंगे। टेलर का विश्वास था कि अत्यधिक कार्य क्षमता में वृद्धि की एकमात्र सर्वोत्तम विधि थी। यानी जो साइंस है, जो कार्य कराने की एक सर्वोत्तम विधि है, अध्ययन एवं विश्लेषण के द्वारा इस पद्धति को विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार से विकसित पद्धति को पूरे संगठन में अंगूठा टेक नियम के स्थान पर लागू करना चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति में सर्वश्रेष्ठ तरीके का एकीकरण प्रारंभिक प्रणालियों का कार्य अध्ययन एवं स्तरीय पद्धति विकास के माध्यम से जांच पड़ताल शामिल थी, जिसे पूरे संगठन द्वारा अपनाया चाहिए। टेलर के अनुसार लोहे की छड़ को डब्बा बंद गाड़ियों में लादने की छोटी सी उत्पादन क्रिया को भी वैज्ञानिक ढंग से नियोजित और प्रबंध किया जा सकता है, जिससे मानवीय शक्ति, समय और माल की बर्बादी में अत्यधिक बचत होगी। अतः जितनी अधिक व्यवस्थित प्रक्रिया होगी उतना ही अधिक बचत होगी। आधुनिक समय में इंटरनेट के उपयोग ने आंतरिक कार्य कुशलता तथा ग्राहकों की संतुष्टि में अद्भुत परिवर्तन किया है। दूसरा इन्होंने बताया सहयोग न कि टकराव। यानी दूसरा पॉइंट आया सहयोग न कि टकराव। देखो, कर्मचारी काम करते हैं सभी, तो और मालिक, कर्मचारी और जितने भी वर्कर्स उसमें काम करते हैं किसी फैक्ट्री में, तो उन्हें सभी को आपस में मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, ना कि टकराव में यानी लड़ाई से कर गए। तो ये बताते हैं। अब इसमें देखते हैं आगे चल के क्या कह रहे हैं कि प्रबंधक उत्पादन की कारखाना प्रणाली में मालिक व श्रमिकों के बीच की कड़ी होती है। प्रबंधक उत्पादन की कारखाना प्रणाली मालिक और श्रमिकों के बीच की कड़ी होती है। यानी कि मालिक होता है, श्रमिक होता है, बीच में क्या होता है, उत्पादन। प्रबंधकों और श्रमिकों को कार्य पूर्ण करने का अधिकार होता है। भाई सभी काम काहे के लिए करते हैं कि अपना काम पूरा करो। इस कारण आप सरलता से समझ सकते हैं कि एक प्रकार का वर्ग भेद यानी आपसी मतभेद ही हमेशा संभावना बनी रहती है कि यानी एक दूसरे में लड़ाई की संभावना बढ़ती है। टेलर ने देखा कि इस टकराव के कारण प्रबंध, श्रमिक और कारखाना के मालिक अर्थात किसी भी लाभ नहीं होता। ना ही तो इसमें प्रबंधक को होता, ना ही मालिक को। यानी लड़ाई से किसी को कोई फायदा नहीं होता, ना ही तो कर्मचारी को होता है, ना ही मालिक को होता है। तो दोनों को ही समझना चाहिए कि दोनों को ही समझना चाहिए, दोनों का महत्व है। टेलर ने इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रबंध व श्रमिक दोनों को संपूर्ण मानसिक क्रांति का टेलर ने इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रबंध व श्रमिक दोनों में संपूर्ण मानसिक क्रांति का आह्वान किया।
इसका तात्पर्य है कि प्रबंध व श्रमिक दोनों के विचारों में परिवर्तन आना चाहिए। ऐसी स्थिति होने पर श्रमिक संगठन कभी भी हड़ताल करने की आदि की नहीं सोचेंगे। यदि कंपनी को लाभ होता है तो प्रबंधक इस कर्मचारियों में बांटना चाहिए। कर्मचारियों को भी यह विचार रखना चाहिए कि वह कंपनी के कल्याण हेतु परिश्रम करे तथा परिवर्तन को अपनाए। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध के विश्वास पर आधारित है कि दोनों की हित समान है। और इसका अर्थ हुआ कि कर्मचारी की समृद्धि के बगैर प्रबंधकों की समृद्धि, और इसके विपरीत प्रबंधकों की समृद्धि के बगैर कर्मचारियों की समृद्धि भी ज़्यादा समय तक विद्वान में नहीं रह सकती है। देखो, मालिक किस पर डिपेंड रहता है? कर्मचारियों पर। यदि कर्मचारी अच्छा काम करते हैं तो मालिक समृद्ध बनता है, और मालिक समृद्ध बनता है तो कर्मचारी भी समृद्ध होते हैं। इससे थर्ड पॉइंट आता है बेटा, इसका थर्ड पॉइंट है सहयोग न कि व्यक्तिवाद। देखो, जब भी हम किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो ये ना सोच कर करें कि बस इस काम को मैं ही कर सकता हूँ और मेरे पे ही आता है। यानी हमें अपने आप को सुपीरियर बनकर नहीं दिखाना, हमें सहयोग के साथ काम करना है, सभी के साथ मिलकर काम करना है। श्रम व प्रबंध व्यक्तिवाद के स्थान पर पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए। यह सहयोग न कि टकराव का सिद्धांत का विस्तार है। अतः प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग होना चाहिए। दोनों को यह समझना चाहिए कि दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। यानी आप ये मत सोचो कि मैं ही अकेला काम कर सकता हूँ और दूसरा ये ना सोचे कि मैं कर सकता हूँ। यानी हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी है कि यदि कर्मचारी और से कोई रचनात्मक सुझाव आता है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। यदि उनके सुझाव में लागत में ह्रास होता है तो उसे पुरस्कार, यानी लागत में ह्रास का मतलब है यानी उनके सुझाव से यदि लागत कम होती है तो उसे उसका पुरस्कार और सम्मान की राशि मिलनी चाहिए। इससे प्रबंध की साझेदारी होनी चाहिए। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाए तो श्रमिकों को आश्वासन में लेना चाहिए। इसके साथ ही श्रमिकों को भी हड़ताल नहीं करनी चाहिए और न ही प्रबंध का अनुचित मांग करनी चाहिए। यानी श्रमिकों को लगातार हड़ताल नहीं करनी चाहिए और न ही कोई अनुचित मांग करनी चाहिए। निस्संदेह यदि आप आपस में विश्वास और खुली संप्रेषण व्यवस्था होगी तो संगठन की ज़रूरत ही नहीं होगी। जापानी कंपनी की तरह पितृव्रत शैली का प्रबंध होगा। इसमें नियोक्ता कर्मचारी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगा। टेलर के अनुसार श्रमिक व प्रबंध के मध्य कार्य के उत्तरदायित्व लगभग समान रूप से विभाजित होंगे। हर समय प्रबंध भी कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करेगा और सहयोग करेगा। यानी प्रबंध जो होता है वो भी कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करेगा और सहयोग करेगा, उन्हें प्रोत्साहित करेगा और मार्ग का प्रशासन करेगा। इस नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्येक व्यक्ति में उसकी अधिकारिक क्षमता और समृद्धि के लिए विकास। औद्योगिक कार्य क्षमता की कर्मचारियों की योग्यता पर निर्भर करती है। देखो, यू कह रहा क्या, ध्यान से देखो बेटा, औद्योगिक कार्य क्षमता अधिकतम कर्मचारियों की योग्यता पर निर्भर करती है। देखो, अगर औद्योगिक जब भी डेवलप करेगा यदि हमारे कर्मचारी योग्य और ट्रेंड होंगे, प्रशिक्षित होंगे, तो वही कर्मचारियों के विकास और वैज्ञानिक प्रबंध मान्यता देता है। वैज्ञानिक विधि से कार्य करने के परिणाम जिस सर्वश्रेष्ठ पद्धति से विकसित किया गया उसे सीखने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण आवश्यक है। और टेलर के विचार के अनुसार कार्य कुशलता में बुनियादी कर्मचारी की चयन प्रक्रिया में ही पड़ जाती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का चयन वैज्ञानिक रीति के अनुसार होना चाहिए। जो कार्य उसे सौंपा जाए उसकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक योग्यता के अनुसार होना चाहिए और उसकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है। आवश्यक प्रशिक्षण भी प्राप्त होना चाहिए। ऊपर दिए गए सभी विवेच स्पष्ट हैं। टेलर के व्यावसायिक उत्पादन में वैज्ञानिक पद्धति में परंपरावादी समर्थक थे। बेटा, ये चारों चीज़ पढ़ी हमने, इसमें 4 टॉपिक पढ़े। यानी साइंस पहला टॉपिक था हमारा क्या, विज्ञान पद्धति न कि एक अंगूठा टेक नियम है। यानी विज्ञान पद्धति को अपनाना, बिल्कुल अंगूठा टेक नियम नहीं अपनाने। यानी हमें विज्ञान के अनुसार काम करना है। दूसरा इसमें टॉपिक बताया गया था सहयोग न कि टकराव। यानी हमें आपस में सहयोग से मिलकर काम करना, ना कि लड़ाई झगड़ों करके। तीसरा बताया गया था सहयोग और वे न कि व्यक्तिवाद। यानी हमें करना है जो काम करना वो एक दूसरे की सहयोग से ही करना है, ये नहीं कि मैं ही सुपीरियर हूँ, मैं ये बताया। तीसरा, प्रत्येक व्यक्तियों को अधिकतम क्षमता और समृद्धि के लिए विकास। यानी कि हमें एक व्यक्ति के लिए वो सब ट्रेनिंग भी देनी है
और उसको हमें नियुक्ति भी ऐसे व्यक्ति की करनी है जिसकी जो उस काम को वैज्ञानिक तरीके से कर सके। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है बेटा। ओके।